वेलकम बैक मास्टर टेक। आपने डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, आपने टेबल क्रिएट करना भी सीख लिया प्रीवियस वीडियो के अंदर। और अब अगर आपने उस टेबल क्रिएशन करने के बाद अगर उसमें डेटा डालना नहीं सीखा या उसे अपडेट करना नहीं सीखा या डिलीट करना नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा? और ये तीनों चीज़ें डेटा एनालिस्ट या MySQL के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज करे जाने वाले कमांड्स हैं, यानी कि इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और इन तीनों कमांड के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। एंड नोटबुक एंड पेन लेके रेडी रहो। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन और इसमें भी हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह। तो आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और इस स्क्रीन में हम सबसे पहले SQL के अंदर, टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि SQL के अंदर 3 एसेंशियल कमांड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट आपकी टेबल के अंदर अगर कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है या डेटा ऐड करना है तो इंसर्ट कमांड को आप यूज़ करेंगे। और यहीं पर अगर आपके टेबल में ऑलरेडी डेटा है और उस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है एग्जिस्टिंग डेटा के साथ, तो उस केस में आप मॉडिफाइड यानी कि अपडेट कमांड को यूज़ करेंगे। एंड थर्ड हमारे पास आता है डिलीट, यानी कि आपको अगर अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर किसी डेटा को रिमूव करना है तो आप ऐसे केस में डिलीट कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम रियल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, यानी कि एम्प्लॉय डेटाबेस सिनेरियो के हिसाब से समझेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में समझेंगे कि कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादा लोग करते हैं, उन्हें कैसे अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि ये 3 कमांड मैटर क्यों करते हैं। आप बोले सर प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल पे आएंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो क्यों कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले व्हाई दीज कमांड्स मैटर। नंबर 1 कि इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये तीनों कमांड डेटा पर चलेगा। और डेटा कहाँ पे होता है? टेबल के अंदर। और टेबल कहाँ होती है? डेटाबेस के अंदर। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस जस्ट लाइक अ अलमीरा, जो आपने ये अलमारी देख रहे हो ना, ये अलमारी की तरह डेटाबेस होता है। अब इस डेटाबेस के अंदर आप ध्यान से देखो तो ये अलमारी में ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, ये टेबल 3 है, ये टेबल 4 है, ये टेबल 5 है, टेबल 6 है। तो इस अलमारी के अंदर 6 सेक्शन है और इन 6 सेक्शन को हम टेबल की तरह एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 टेबल के अंदर आपको अंदर कुछ फाइल्स दिखाई देंगी। ये फाइल आप डेटा मान सकते हो। तो एक अलमारी यानी कि डेटाबेस, उसके अंदर सेक्शन यानी कि टेबल, और उन टेबल के अंदर क्या है? फाइल्स हैं। उन फाइल्स को हम क्या बोलेंगे? डेटा। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस यानी कि डिजिटल फिलिंग कैबिनेट, जिसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें इंसर्ट क्या है, यानी कि इस सेक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इस सेक्शन में एक नई फाइल ऐड करूंगा, यानी कि इंसर्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐड न्यू फाइल्स यानी कि रिक्रिएट फ्रेश रिकॉर्ड्स। नंबर 2 फिर मैं अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ। अपडेट का मतलब है जो ऑलरेडी ये फाइल दिख रही है इसके साथ अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है कि ब्लू फ्लाई ग्रीन लगा दो, तो ऐसे केस में यानी कि एडिट एग्जिस्टिंग फाइल यानी मॉडिफाई करंट डेटा में हम अपडेट टेबल को यूज़ करेंगे। एंड थर्ड हमारे पास है क्लीन, यानी कि अगर मेरे पास ओल्ड कोई फाइल है उसके साथ मुझे उसे हटाना है, हटो। ठीक है, यानी कि डेटाबेस को क्लीन अप करने के लिए हम क्लीन को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है विदाउट दिस कमांड्स योर डेटाबेस कांट चेंज, ग्रो और क्लीन अप। ठीक है, तो चलिए आप प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपनी वर्क बेंच के अंदर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा। सिंपल, जल्दी से क्रिएट डेटाबेस। जैसे मैंने बताया था अलमारी हम बना रहे हैं, अलमीरा। और डेटाबेस का नाम मैं कर देता हूँ AAADB। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे रन करूँगा। मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, नीचे देखो। एंड अब मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो मुझे ये जो AAADB बनाया ना, इसको यूज़ करना है। तो मैं यूज़ AAADB को यूज़ करूँगा, यानी कि मैं उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुका हूँ। अब जब डेटाबेस के अंदर एंटर कर लिया है तो हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब बोले सर इतनी जल्दी नहीं, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जितनी ये क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस और टेबल क्रिएशन जो है उसके लिए आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आना। ठीक है, क्योंकि देखो क्रिएट डेटाबेस पे फिर से मैं 20 मिनट की वीडियो बनाऊँ, डेटाबेस पे और टेबल पे फिर से मैं 20 मिनट्स की वीडियो बनाऊँ, तो फिर ये वीडियो 40 मिनट 1 आवर की चली जाएगी और फिर आप बोलोगे सर इतना लंबा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो वीडियो है, पहले वो भी देख लो। अगर आपको पता है तो फिर उस पर हम बात करें। जो क्रिएट बताया ना, जो इंसर्ट बताया है, मॉडिफाई बताया है, यानी कि इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान से देखो। तो डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस के अंदर एंटर किया। अब इस एंटर करने के बाद हम इसके अंदर टेबल क्रिएट करें। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ रख देते हैं और पैरेंथेसिस लगाते हैं। और पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने कॉलम बनाएंगे। कॉलम में ID में डाल देते हैं इंट, करेक्ट। फिर मैं यहाँ पर नेम के अंदर डालता हूँ varchar 100
ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या है, यानी कि आईडी के अंदर मैं यहाँ पर नंबर्स स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। नेम आईडी क्या नंबर स्टोर मतलब क्या 1 2 3 4 5 करेक्ट। नेम कॉलम के अंदर मैं वैर उस वेरिएबल में कितने कैरेक्टर रहेंगे 100, मतलब कोई ऐसा नाम लो जिसमें मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स, ठीक है। मैक्सिमम मतलब 2 होगा तब भी चलेगा, 3 होगा तब भी चलेगा, 10 होगा तब भी चलेगा और 100 होगा तब भी चलेगा, 101 नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगा के नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा डेप्थ और यहाँ पर भी लिखा डेप्थ यानी डिपार्टमेंट वैर कैर, और ऐसा कोई डिपार्टमेंट वैसे है नहीं, वैसे भी इसमें मैंने 100 दे दिया है। और इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर सेमी कॉलन, ठीक है। अब अगर वैर कैर की स्पेलिंग गलत लग रही है तो वैर कैर, हाँ अब ठीक है। तो वैर कैर यानी कि डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर भी मैक्सिमम 100 कैरेक्टर ही रखूंगा और इसे भी रन करते हैं तो मेरी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। फास्ट फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने की। तो ध्यान से देखो, बहुत प्यार से, इज्जत से, आराम से, है ना। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो अब हम बात करते हैं कि ये टेबल बना तो ली, अब इसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट कमांड को यूज करने से पहले उसके सिंटेक्स के बारे में बात करें। सिंटेक्स मतलब उस फंक्शन को लगाने का, अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है इंसर्ट इनटू, जो इंसर्ट इनटू देख रहे हो ना, ये है कमांड का नेम, ठीक है, ये कमांड लगेगी। फिर टेबल नेम, जो भी आपकी टेबल का नाम था, हमारी टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कॉलम का नाम, कॉलम का दूसरा नाम, कॉलम का तीसरा नाम, अरे तीसरा नाम वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम का नेम, सेकंड कॉलम का नेम और थर्ड कॉलम का नाम। और फिर ये देने के बाद अब उसी सीक्वेंस में उसकी वैल्यूज भी आपको डालनी है, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। और जब कमांड कंप्लीट हो जाए तो सेमी कॉलम को यूज करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, और फिर इसके बाद पैरेंथेसिस लगानी जरूरी है और हम अपने कॉलम का नाम दें। क्या कॉलम का नाम था, आईडी, फिर क्या था, नेम, और फिर क्या था, डेप्थ, ठीक है। तो ये मैंने 3 कॉलम के नाम दे दिए, यही सेम है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो ये हमारे कॉलम्स थे। इसके बाद जब ये ब्रैकेट आपका क्लोज है, नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाओ और यहाँ पर लिख दो वैल्यूज, और इसका भी पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स लगेंगे। अब इसकी वैल्यूज आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे कि आईडी में क्या था, मैं लिखता हूँ यार 1001, नेम में लिख देता हूँ आकाश, आकाश वाले कमेंट करेंगे कौन सा आकाश पढ़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिखूंगा मैं HR, ठीक है। तो ध्यान रहिए सर, हमने तो इंसर्ट कर लिया और जैसे ही कमांड कंप्लीट हो जाए तो लगाओ सेमीकोलन। सवाल एक और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 1001 को आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हाँ उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिख रखा है, लिख रखा है, ठीक है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो 1001 जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली ये इंटीजर है और प्रोग्रामिंग में एक रूल है कि अगर आप कोई टेक्स्ट यानी कि कोई स्ट्रिंग, कोई टेक्स्ट अगर आप देते हो तो उसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है ताकि आपका प्रोग्राम ये समझ पाए कि ये नंबर नहीं, ये टेक्स्ट है, ठीक है। और यहीं पर 1001 नंबर होने की वजह से इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है ताकि आपका प्रोग्राम ये समझ पाए कि जो आप लिख रहे हो टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है। सही बात। और जैसे कमांड आपका यानी कि ऑपरेशन स्टेटमेंट जैसे कंप्लीट हो तो आपको सेमीकोलन लगाना है, हिट एंटर, और आप देखेंगे यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। ध्यान रहे नंबर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नंबर नहीं लिखना है और टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, ठीक है। बैर कर अगर दे रखा है तो डेटा तो इंसर्ट हो गया। तो सवाल एक और है कि सर आपने तो 1 इंसर्ट कर दिया, अगर यहाँ पर 2 करने हो, 3 करने हो, 4 करने हो, फिर क्या करोगे? क्या फर्क पड़ रहा है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक और इंसर्ट कर लो, एक काम कर लो, मैं इसी कमांड को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और इस सेमीकोलन को हटा देता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ 2, आकाश को कर देता हूँ प्रकाश, क्या बात है, प्रमोशन हो गया प्रकाश का ना, कॉमा। और इसके बाद अब दोबारा से वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर लिख दो 1003 और फिर लिख दो अमन, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दो IT डिपार्टमेंट, फिर से कॉमा लगाओ, नेक्स्ट पैरेंथेसिस एंड इसका 1004, फिर इसके बाद मैं लिख दूँगा रमन, ठीक है। जिनके जिनके नाम आ रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। एंड इसके बाद मैं इनका कर देता हूँ फाइनेंस, ठीक है। एंड ऑपरेशन कंप्लीट यानी स्टेटमेंट कंप्लीट, तो सेमीकोलन लगाएंगे, हिट एंटर, रन। तो हमारा क्या इंसर्ट हुआ, आकाश, प्रकाश, अमन, रमन इंसर्ट हो गए हैं और हमने यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करना सीख लिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले डेटा हमारा कुछ ऐसा था, ऐसा तो नहीं था लेकिन हाँ ब्लैंक था, मान लो ऐसा था। तो हमने एक और रिकॉर्ड जब ऐड करेंगे तो उसके नीचे कुछ इस तरह से डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि जो मैं आपको अगर ध्यान से समझाऊं, पहले हमारा आकाश वाला ऐड था,
तो अगर डेटा ऑलरेडी ऐसे एडेड है तो उसमें अगर नया रिकॉर्ड इस तरह से ऐड करोगे तो नया रिकॉर्ड कुछ उसके नीचे ऐड होता है। अब सर ऐड तो करना सीख लिया, अगर डेटा देखना हो तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने कोई बड़ी बात नहीं ना। तो कैसे लिखते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब ये क्या है, ठीक है, समझाता हूँ। तो सेलेक्ट मतलब जो भी आपकी टेबल में हो, अभी कॉलम में टेबल में क्या हो, टेबल में क्या होते हैं? कॉलम्स। तो सेलेक्ट एस्ट्रिस्क का मतलब होता है ऑल फील्ड्स, यानी कि आपकी टेबल में जितने भी फील्ड्स हो, 1 2 3 5 10 500, आपके कॉलम के अंदर एस्ट्रिस्क का मतलब ऑल फील्ड्स। तो सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, मेरे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको क्या कर लो? सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब दिखाओ, और सेमी कॉलम से कमांड कंप्लीट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया। तो आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट, आकाश, प्रकाश, अमन, रमन, है ना? वैसे मैंने गलत पढ़ा है, आकाश, प्रकाश, अमन, रमन, सही है, ठीक है। तो क्लियर है, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा आपका कुछ एग्जाम्पल के साथ। इंसर्ट इनटू क्या करता है? इंसर्ट इनटू कमांड है डेटा को ऐड करने के लिए। टेबल नेम का मतलब क्या था? कौन सी टेबल का आप, कौन सी टेबल में आपको अपना डेटा इंसर्ट करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 का मतलब है किस कॉलम में आपको डेटा इंसर्ट करना है, और वैल्यूज का मतलब है किस एक्चुअल वैल्यू को आप इंसर्ट करना चाहते हो। बोला था ना कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, तो यार अभी तक अगर अपनी वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब भी कर लो, बड़ी मेहनत लगती है भाई, ठीक है, पीपीटी वगैरह बनाने में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रियल डेटा की हमने बात करी, तो यहाँ पर हमने इंसर्ट भी कर लिया है, आईडी भी डाल दी है, सब कुछ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीपल वैल्यूज भी इंसर्ट करनी थी, हमने वो भी कर ली। तो देखो बस कुछ नहीं है, वैल्यूज लगा के कॉमा कॉमा डाल के ब्रैकेट के अंदर अपने रिकॉर्ड डालते रहो, और हमने कर लिया। तो टिप क्या है हमारी? ऐड मल्टीपल रोज इन वन कमांड टू सेव टाइम, यानी कि बार बार आपको इंसर्ट नहीं करने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपको आई होप इंसर्ट इनटू समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जिसका नाम है अपडेट। अपडेट का मतलब क्या सर? मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा। अगर मेरे पास ऑलरेडी डेटा है तो उसको अगर मॉडिफाई करना हो तो मैं अपडेट कमांड को यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, अगर कोई भी फीडबैक हो मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, या कोई फीडबैक हो नोट से रिलेटेड, तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। या कोई भी डाउट है कि ये वाला कमांड थोड़ा सा और डिटेल में होता है, ध्यान रहे इस वीडियो के अंदर हम सेलेक्ट कमांड को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सेलेक्ट के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक है, कि व्यू डेटा मुझे सिर्फ सारा नहीं देखना, मुझे कुछ स्पेसिफिक देखना है, किसी कंडीशन के साथ देखना है, कुछ क्लॉज होते हैं, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, उनके साथ देखना है, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपडेट क्या करते हैं? अपडेट चेंजेस डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर टेबल, ओके। तो एग्जाम्पल सिनेरियो की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय गॉट प्रमोटेड, यानी कि कोई एम्प्लॉय है जो पहले एचआर में था, वो प्रमोट होके उसे आईटी डिपार्टमेंट में कर दिया गया। तो क्या हुआ? तो वो एम्प्लॉय तो वही है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, करेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है? सैलरी इंक्रीज हुई है, यानी कि पहले कोई सैलरी थी, अपडेट कर लिया गया है, तो सैलरी का कॉलम उसका अपडेट होगा, ठीक है। इसके बाद यानी कि सैलरी तो सभी की बढ़ेगी, मतलब 10% सभी की सैलरी बढ़ी, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? फिर कॉन्टैक्ट इन्फो चेंज, किसी का मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ईमेल आईडी चेंज हुई है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सिंटेक्स की हम बात करते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल का नाम, यानी कि अपडेट एक कमांड है, टेबल नेम है, आपके टेबल का नाम है। इसके बाद सेट आ गया। तो सेट एक कमांड है जिसमें हम बोलते हैं कॉलम 1 को सेट करो, और फिर हम बोलते हैं कि भाई वैल्यू 1 कॉमा कॉलम 2 का वैल्यू 2। अब ये क्या है? कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1 कॉमा कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2। अभी इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे, अभी सिर्फ सिंटेक्स समझो आप। अपडेट टेबल का नाम सेट, फिर आपको सेट करना है कॉलम 1 में वैल्यू 1, फिर कॉलम 2 में वैल्यू 2, फिर इसके बाद वेयर के साथ आप कंडीशन लगाओगे। वेयर क्लॉज अभी पढ़ा नहीं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, और आपको बहुत आराम से ये समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो अपडेट करते हैं हम किसी एम्प्लॉय का। एग्जाम्पल यहाँ पर है अपडेट एम्प्लॉयज सेट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मैनेजमेंट, फिर इसके बाद कॉमा सैलरी इक्वल्स टू 60,000, और फिर यहाँ पर क्या है? वेयर आईडी 101। तो अब यहाँ पर क्या होगा? नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर सीधे लिखा है कि फॉर एम्प्लॉय 101 चेंज डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट चेंज होगा टू मैनेजमेंट, और सैलरी चेंज होगी टू 60,000। तो चलिए इस कमांड को थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, इस कमांड को तो ट्राई नहीं, इस टेबल हमारी वैसी नहीं है, लेकिन हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कुछ अलग ही तरीके से।
अलग तरीके से मतलब करेंगे तो वैसे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, अपडेट, और अपडेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी टेबल का नाम लिखते हैं। तो हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़, करेक्ट। अब एम्प्लॉयज़ का नाम लिखने के बाद हम सेट करेंगे हमारे कॉलम का नाम क्या है। मैंने कहा यार मेरे कॉलम का नाम तो है डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पर डेप्ट लिख दूँगा, डेप्ट इक्वल्स टू, तो अब डिपार्टमेंट में हमारा यहाँ पर तो मैनेजमेंट दिया गया है, तो मेरे डिपार्टमेंट में HR IT फाइनेंस, चलो मैनेजमेंट कर देता हूँ, है ना। तो मैनेजमेंट, तो मैंने यहाँ मैनेजमेंट कर दिया। इसके बाद वो मैनेजमेंट जो है यानी कि डिपार्टमेंट जो है वो चेंज हो किसका, तो यहाँ पे लेंगे वेयर ID इक्वल्स टू 1003 और यहाँ पर कमांड कंप्लीट। तो ध्यान से देखो, अपडेट एम्प्लॉयज हमारी टेबल का नाम, सेट हमने सेट कर दिया किसको, डिपार्टमेंट कॉलम में मैनेजमेंट को, लेकिन वो चेंज किसका करेगा, वेयर ID इक्वल्स टू 1003, जिसकी ID 1003 यानी कि जहां 1003 ID होगी। कमांड रन करेंगे और डन। एक बार चेक करें डेटा, सेलेक्ट, कैसे देखा था, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स यानी एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉयज, रन करेंगे। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, 1003 अमन एंड उसका यहाँ पर हो गया मैनेजमेंट, देखा, क्लियर है ना। तो सब ऊपर देखो, अमन का क्या था, अमन था IT में, और अब ये अमन का क्या आ गया, मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट अपडेट करना भी आ गया होगा। यहीं पर अगर मल्टीपल रोज अपडेट करनी हो आपको, ठीक है, अब मल्टीपल रोज अपडेट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सभी का तो अपडेट नहीं कर सकते, इसमें हमें क्या चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा। तो मल्टीपल रोज अपडेट करना तो आपको क्या चाहिए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैलरी में सब आपको 5000 बढ़ाए गए हैं IT डिपार्टमेंट के, यानी कि IT डिपार्टमेंट का और कोई भी होगा तो उसका अगर सैलरी बढ़ाना है तो ये कमांड लगाओगे। अब देखो कैसे लगाए, बहुत सिंपल है, अपडेट एम्प्लॉयज का नाम, सेट सैलरी कॉलम है, ये सैलरी कॉलम है, तो सेट सैलरी कॉलम इक्वल्स टू सैलरी, जो ऑलरेडी सैलरी है उसी में प्लस 5000, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू IT, यानी कि IT डिपार्टमेंट में जिनकी जो भी सैलरी है उसमें 5000 ऐड होके वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो आई यहाँ पर इस तरह से आप मान लो कि चलो कि 5000 रुपीज़ बोनस मिला है सभी IT डिपार्टमेंट को। अब क्रिटिकल यहाँ पर हो जाता है, ऑलवेज यूज वेयर क्लॉज, विदाउट इट ऑल रोज विल बी अपडेटेड, यानी कि अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, यानी पूरा टेबल ही अपडेट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने बोला कि 5000 सैलरी इंक्रीज करो, तो अगर आप, और अगर क्वेरी आपकी ऐसी हो कि 5000 सैलरी इंक्रीज करनी है IT डिपार्टमेंट की, और अगर आपने ये वेयर क्लॉज नहीं लगाया, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वेयर क्लॉज नहीं लगाया IT डिपार्टमेंट का, कि जहाँ पर डिपार्टमेंट IT हो, अगर आपने ये नहीं लगाया तो क्या होगा, सभी का वो 5000 बोनस दे देगा और आपका डेटा का ब्लेंडर हो जाएगा। तो आपको वेयर क्लॉज के साथ करना है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सारा डेटा, सारे ही रिकॉर्ड को चेंज करना है, अपडेट करना है, देन यू कैन गो विदाउट वेयर, और इफ यू वांट टू चेंज स्पेसिफिक देन यू हैव टू यूज वेयर क्लॉज। तो चलिए, अब हमने अगर अपडेट के बारे में पढ़ लिया है तो बात अब डिलीट की भी कर लेते हैं। तो डिलीट यानी कि रिमूव डेटा, ठीक है। अब अगर हमें रिमूव डेटा का मतलब क्या, कि अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई टेबल है और उसके अंदर से अगर मुझे कोई एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उस केस में मैं रिमूव डेटा को यूज करूंगा। तो देखो व्हाट इट डज, डिलीट रिमूव्स रोज फ्रॉम योर टेबल परमानेंटली, आपके टेबल से कोई रॉ को परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद कॉमन यूज केसेस, एम्प्लॉय लेफ्ट कंपनी, यानी कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी को छोड़ के जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। और कहाँ से, मतलब मेन डेटाबेस से तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ अटेंडेंस लगा रहे हो, कहीं और कुछ आप कर रहे हो, तो उस केस में आप इसे रिमूव कर दो। सैलरी जिसकी हर बार बनानी होती है तो वहाँ पर मुझे उसकी सैलरी नहीं बनानी, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो उसके बाद है हमारे पास रिमूव ओल्ड या आउटडेटेड डेटा, कोई आउटडेटेड डेटा है या ओल्ड डेटा उसको रिमूव करना है। या क्लीन अप टेस्ट एंट्रीज, टेस्ट एंट्रीज का मतलब क्या है कि आपने का डेटाबेस है उसमें कुछ एंट्री करके देगी, टेस्टिंग एंट्री करके देगी। कुछ होता है जब हम एज एन डेटा एनालिस्ट जब हम वर्क करते हैं तो बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग में हम डमी डेटा डालते हैं, तो उस डमी डेटा को डिलीट करने के लिए फिर हम वहाँ पे इस क्वेरी को यूज़ कवर करते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, ठीक है, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम ना, तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन। अब जो कंडीशन होगी, एग्जांपल देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय ID 101। चलिए देखते हैं इसको भी। तो पहले मैं अपना डेटा देख लूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा क्या है, तो इसी को मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो डेटा देखने के बाद मुझे पता चला यार HR के 2 लोग हैं, मैं HR को ही फायर कर देता हूँ। वैसे HR को फायर नहीं करता, HR हमें हायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट कहाँ आएगा, हम लगाएंगे यहाँ पर डिलीट
फ्रॉम और टेबल का नाम एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर इसके बाद लगाएंगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू HR। अगर किसी HR ने ये वीडियो देख लिया ना तो फिर वो हमारे स्टूडेंट को हायर नहीं करेंगे, अच्छा तुम वहाँ से पढ़ के आए हो जहाँ से HR फायर करे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें से मेजॉरिटी अभी हमारे अच्छी कंपनी वर्किंग है। और ख़ासकर जब वो कंपनी अच्छी हो तो हमारा सीना भी चौड़ा होता है कि यार हमने कुछ अच्छा पढ़ाया बच्चों को और टेक्निकल कंपनी लेवल का पढ़ाया। चलिए फिलहाल वो बात कभी और करेंगे। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू HR डिलीट करेंगे और क्वेरी रन हो गई, लग रहा है हाँ हो गई। तो डेटा देखें क्या कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्ट्रिस्क फ्रॉम एम्प्लॉयज रन करेंगे सर। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बचा और फाइनेंस बचा, तो हमारे HR का डेटा यहाँ पर डिलीट हो गया है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर यहीं पर अगर मल्टीपल रोज डिलीट करनी होती कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अभी मल्टीपल रोज ही डिलीट करिए, लेकिन हाँ वो एक स्पेसिफिक कंडीशन थी। दूसरा क्या हो सकता है, देखो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू फाइनेंस। अब मल्टीपल रोज चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो एंड सैलरी लेस देन 30,000 हो, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के उन बंदों का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिनकी सैलरी 30,000 से कम है। तो यहाँ पर वही लिखा है वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू फाइनेंस एंड सैलरी लेस देन 30,000 डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो डिलीट ऑल रोज, बी केयरफुल। अब डिलीट कहाँ पे केयरफुल करना है, अगर आपने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख दिया अगर, तो क्या होने वाला है आपके साथ, मैंने बोला था ना कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज यानी कि आप डिलीट कर दो, क्या कहाँ कैसे, कंडीशन तो दी ही नहीं, वेयर क्लॉज तो लगाया नहीं, तो यहाँ पर आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। और डेटा डिलीट अगर हो गया फिर आप सूरज सर से मत बोलना कि सूरज सर ने चताया नहीं था बताया नहीं था, ठीक है। तो सूरज सर पहले ही बता रहे हैं कि ऐसे मत करना भैया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दिस डिलीट्स एवरीथिंग ऑलवेज यूज वेयर क्लॉज टू बी स्पेसिफिक। तो क्विक कंपैरिजन हम कर लेते हैं फटाफट से। तो इंसर्ट कमांड यूज होता है कोई रिकॉर्ड ऐड करना है न्यू, जैसे वन एम्प्लॉय ऐड करना है और इसका काउंट इंक्रीज होता है, यानी कि 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड, तो इंक्रीज होता है। ऐसे हमारे पास अपडेट कमांड जो हम क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग डेटा में कोई चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमने डिपार्टमेंट चेंज किया था या सैलरी चेंज करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, और ये सेम स्टे रहता है। इसमें हमारे रॉ में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, मतलब ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, रिकॉर्ड बढ़ाना है तो इंसर्ट ही लगेगा, ठीक है। और रिकॉर्ड कम करना है तो फिर डिलीट आ जाता है। तो डिलीट कमांड रिमूव रोज, ठीक है, या जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एम्प्लॉय को रिमूव किया था, ठीक है, HR डिपार्टमेंट के, और इससे हमारे टेबल की जो रोज हैं वो डिक्रीज होती हैं यानी कम होती हैं, ठीक है। तो इंसर्ट क्या करता है, क्रिएट करता है, अपडेट क्या करता है, एडिट करता है, और डिलीट क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। तो कंप्लीट एग्जाम्पल जो हमने देखा मैनेज एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर हमने डेटाबेस बनाया और डेटाबेस के अंदर टेबल बना के हमने डेटा इंसर्ट किया, जिसमें हमने कुछ न्यू ज्वाइनिंग को इंसर्ट किया था, और फिर जो इंसर्ट किया था फिर उनको हमने प्रमोट किया, यानी वो HR डिपार्टमेंट शायद IT डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में गए, और फिर हमने उनको रिजाइन यानी कि उन एम्प्लॉय को फायर कर दिया, ठीक है, कि निकलो यहाँ से, चलिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये हमने रिजाइन करा, वो निकाला। फिर अब हमने आज क्या सीखा, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, रियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी, और नेक्स्ट क्वेरी यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट कि डेटा को रिट्राइव कैसे करते हैं और व्यू कैसे करते हैं, वेयर क्लॉज के बारे में बात करेंगे, फिल्टर डेटा लाइक एक्सेल, जैसे आप एक्सेल में फिल्टर करते हो, ऑर्डर बाय की हम बात करेंगे जिसमें हम सॉर्टिंग करते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें नेक्स्ट वीडियो। तो ये था आज की इस वीडियो में, मैं हूँ सूरज, डेटा एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।